आपको पता है गंगा जल से स्नान शिव जी का होता है, लेकिन श्री बालकृष्ण का नहीं होता। बालकृष्ण प्रभु को गंगा जी का स्नान नहीं होता। करा दें तो कोई ऐसा नहीं अपराध है, लेकिन भाई अपराध से कोई वो भी तो नहीं है कि आपने नवा हुआ जल, वही चरणामृत जल से ही उनको स्नान करा दोगे तो फिर उसमें फायदा क्या है। कई जगह गंगा जल को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं गंगा जल, लेकिन हमारे वृंदावन की पद्धति में तो श्री यमुना जल से स्नान ठाकुर जी का होता है। और एक बात बताएं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, ये जो भी नाम है ना, ये सब भाव हैं। जल हाथ में है और आपने भाव यमुना जी का रखा है, तो वो जल यमुना जी ही है। जल हाथ में है, आपने भाव, मैंने एक दिन बताया था ना, श्री गंगा मैया कहती हैं कि गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि, 100 योजन दूर से भी व्यक्ति साधारण जल से स्नान करे और गंगा गंगा कहे तो गंगा जल ही हो जाता है। तो गंगा, अब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने के ऊपर है, भाव के ऊपर विद्यमान है बात। तो कभी अब ऋषिकेश में रहने वाले लोग शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यहाँ तो नल में भी गंगा जल ही आ रहा है, तो मन में भाव आएगा कि भैया ऐसे कैसे स्नान करा मैं ठाकुर जी का। तो वैसे तो देखिए, चरण ठाकुर जी के चरणामृत ये तब तक हैं जब तक श्री शिव जी की जटाओं में विद्यमान हैं। जटाओं से जब प्रकट होती हैं तो फिर ये सर्वव्यापी और सर्व योग्य हो जाती हैं। लेकिन फिर भी भाव रखना चाहिए कि जब श्री गंगा जल से स्नान करावें ठाकुर जी का, तो यमुना जी का भाव रखें कि श्री यमुना जी हमारे ठाकुर जी को स्नान कराओ। यमुना जल से स्नान ठाकुर जी का वो विशेष है, और गंगा जल से स्नान महादेव का, महादेव को अति प्रिय है। तो यही भाव है। एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है गंगा जी के प्रादुर्भाव का। श्री गंगा जी को जब हम प्रणाम करते हैं, गंगा जी को जब हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो उस समय पर कितने सारे देवताओं को और कितने देव परिवारों को प्रणाम हो जाता है केवल गंगा जी को प्रणाम करने मात्र से। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता, हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य, सखि सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता, पितु शिरसि पतन्ते जानवी न पुनातु। कितनी कथाएं सुनी आप लोगों ने। राठी जी के भाव से देखें तो बहुत कथाएं होती। कलकत्ता में भी आए दिन कथाएं होती रहती हैं, और जहां जहां से भी आप आए हो सब जगह कथाएं होती हैं। आज चलो आपका एग्जाम लेते हैं। अहिरिपुपति कांता, अब इस श्लोक का अर्थ आप ही बताइएगा। अहि कहते हैं सर्प को, अहि रिपु, रिपु कहते हैं सर्प का शत्रु। भगवान के वाहनों में सर्प का शत्रु कौन? हाँ, गरुण। अहि रिपु यानी कि सर्प का शत्रु गरुण, उसके अहि रिपु पति, उसके पति कौन? गरुण के श्रीमन नारायण। अहि रिपु पति कांता, उन पति की कांता कौन है? पत्नी कौन है? लक्ष्मी। अहि रिपुपति कांता तात, उनकी कांता के तात पिताजी कौन है? लक्ष्मी के पिताजी कौन है? समुद्र देवता। अहि रिपुपति कांता तात, उनके पिताजी संपूज्य। उनके पिताजी को कौन प्रणाम करते हैं? किसने प्रणाम किया? श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम किया। संपूज्य कांता, जिन्होंने उन समुद्र देवता को प्रणाम किया, उनकी कांता कौन है? सीता जी। हर, उनका हरण किसने किया? तनय, उनके बेटा कौन? मेघनाथ। निहंत्री,
उनके बेटा को वध किसने किया? किसने किया? लक्ष्मण जी। प्राणधात्री, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किसने की? श्री हनुमान जी। ध्वजस्य, हनुमान जी किसके ध्वज में रहते हैं? अर्जुन। ध्वजस्य, जिसके ध्वज में रहते हैं उसके सखा कौन है? सख, सुत सुत, उनके सखा यानी कि कृष्ण के ज्यादा